के जहीं पर सत्य सनी हूँ और सोच नहीं मिलाई न कछु संदेह। दोस्तों, अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उस चीज पर अटूट विश्वास करना होगा। ठीक है, अटूट विश्वास करना होगा, ये बात याद रखिए। ठीक है, अगर आप किसी चीज को सचमुच पाना चाहते हैं तो पहले तो आपको उस चीज पर अटूट विश्वास करना पड़ेगा। ठीक है, ये मान लेना पड़ेगा कि आपको वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। मतलब ये मान लीजिए कि वो चीज मिलेगी ही मिलेगी, मतलब उस चीज का मिलना पहले से तय है, ऐसा आप मान लीजिए। और अगर आपके मन में ये विश्वास नहीं हो पा रहा है कि वो चीज हमको मिलेगी, तो भाई साहब उस चीज की इच्छा आप त्याग दीजिए। उस चीज की इच्छा बिल्कुल त्याग दीजिए, क्योंकि वो चीज आपको नहीं मिलने वाली। अब आप सोच रहे हैं ये कैसी बात? देखिए, ऐसी ही बात है, ऐसी ही बात है। अगर आप कोई चीज चाहते हैं तो या तो इतनी प्रबल इच्छा करिए कि वो चीज बिना मिले रह न जाए। देखिए, इसको मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप रोज लगातार नहा रहे हैं। ठीक है, रोज नहा रहे हैं, ठंडियों का दिन, ठीक है, सर्दियों का मौसम है, रोज लगातार आप नहा रहे हैं। ठीक है, नहा रहे हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन मान लीजिए आपको नहाने का मन नहीं, ठीक है, नहाने का मन नहीं है, तो उस दिन देखो कितना आपका मन कहता है कि मैं ना नहाऊं। और जैसे नहाने की तरफ आपका ध्यान बाथरूम की तरफ जाता है ना, तो आपको बहुत डर लगता है। ठीक है, बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, आपने नहाने के बारे में सोचा है और आपने उस डर को महसूस किया है। ठीक है, और ऐसे ही जब आप कई दिनों से नहा रहे थे तो आपको पता नहीं चल रहा था कि मैंने कब नहाने के लिए सोचा। ठीक है, मैंने कब नहाने के लिए सोचा, आप कब बाथरूम में गए और नहाकर वापस आ गए। लेकिन अगर आप ये सोच लें कि भाई आज हम नहीं नहाएंगे, उसके बाद में देखो नहाना कितना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि देखिए, जब आप पहले से नहा रहे थे तो उसमें आपने सोचा नहीं, आपने एक बार मन में इच्छा की कि मैं नहाऊंगा, फिर आपके मन में निगेटिविटी नहीं आई, आपके मन में निगेटिविटी नहीं आई, आप जाकर नहाए, क्योंकि वहां पर निगेटिव थॉट नहीं आए और आपके मन में मतलब कोई ऐसा विचार नहीं आया कि मैं यार नहीं नहाऊंगा। लेकिन अगर आपने ये ऐसा सोच लिया, ठीक है, आपने अगर ऐसा सोच लिया कि मैं आज ना नहाऊं, तो देखो कितने एक्सक्यूज आपको मिलेंगे कि मैं आज ना नहाऊं, और उस दिन नहाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और नहाओगे और नहा के लौट के आओगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा एक्चुअल में नहाने की मीनिंग क्या होती है। ठीक है, तो अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसकी इतनी प्रबल इच्छा करिए, फिर आपके मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि आपको वो चीज नहीं मिलेगी। अगर मन में ये विचार आ गया तो समझ लीजिए उस चीज के मिलने के चांसेस उतने ही कम होते चले जा रहे हैं। देखिए, इसको मैं आपको एक और उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कोई बच्चा है, अगर कोई बच्चा किसी चीज को मांगता है तो उसकी इच्छा देखिए कितनी प्रबल होती है। अगर कोई बच्चा कुछ मांगता है तो वो अपनी बातों पर अटल रहता है, वो तब तक रोया करता है, तब तक चिल्लाया करता है, तब तक खाना नहीं खाता है, कुछ नहीं करता है, जब तक उसे वो चीज मिल नहीं जाती। अच्छा, उसके मन में यह अविश्वास नहीं है कि उसे वो चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि उसे पता है अगर मैं ये करूंगा तो मुझे ये चीज मिलेगी ही मिलेगी, और वो अपने प्रण को तब तक नहीं छोड़ता है जब तक उसको वो चीज मिल नहीं जाती। तो अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो बिल्कुल बच्चों की तरह इच्छा कीजिए, क्योंकि बच्चों के मन में यह अविश्वास बिल्कुल नहीं होता है कि मुझे ये चीज नहीं मिलेगी अगर मैंने इच्छा किया है। इसलिए बच्चों जो चाहते हैं, ठीक है, इसलिए बच्चे जो चाहते हैं उनको बड़ी आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, क्या हुआ कि मान लीजिए आपने किसी चीज की इच्छा की, किसी चीज की इच्छा की और थोड़े दिन तक आपने उसके लिए प्रयास किया, थोड़े दिन तक आपने उसके लिए प्रयास किया, उसके बाद में कहिए चलो हटाओ अब ये चीज हमें नहीं मिलेगी। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आपका अविश्वास इतना भारी होगा कि आपने वो चीज ही छोड़ दी। आपके मन में विश्वास ही नहीं जुटा कि मुझे ये चीज मिल जाएगी, और आप बीच में ही छोड़ देते। अब देखिए, ये काम तो आपने छोड़ दिया, लेकिन उस काम से आप लेकर गए हैं निगेटिविटी। ठीक, उस काम से आप निगेटिविटी लेकर गए हैं कि मैं किसी चीज की इच्छा करूंगा तो हो सकता है वो ना मिले। ये नेगेटिविटी आप लेकर गए। किया तो आपने ये काम है, एक काम को छोड़ दिया, उस काम से आपने पीछा छुड़ा लिया, लेकिन यहां से आप एक निगेटिविटी लेकर गए हैं कि अगर हम किसी चीज की इच्छा करते हैं तो हो सकता है वो हमें ना मिले।
अब देखिए अगला काम आप करेंगे। अब अगला काम आप करेंगे, अगर आपने कुछ देर तक ट्राई किया, ठीक है, आपने कुछ देर तक ट्राई किया, अगर वो नहीं हुआ तो आप फिर से वही निगेटिविटी यहाँ पर जनरेट होगी। ठीक है, जो निगेटिविटी आप पहले वाले काम से लेकर आए थे वो निगेटिविटी यहाँ पर भी काम करेगी और आपसे फिर से कहेगी कि आप जो कर रहे हैं वो नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए, जब आप काम कोई करने चलें तो आप विश्वास ना रखें कि ये काम नहीं होगा, आप ये मान लें कि ये काम होगा ही होगा, मैं इस काम को करके ही रहूंगा। और जिस क्षण आपने ये प्रतिज्ञा ले ली कि ये काम मैं कर ही रहूंगा, उसी क्षण समझिए वो काम पूरा हो गया। और जिस क्षण आपके मन में ये निगेटिविटी आई कि ये काम पूरा नहीं होगा, तो समझ लीजिए वो काम अब पूरा नहीं होगा। और अगर पूरा होगा तो इतनी कठिनाइयों से पूरा होगा, इतनी कठिनाइयों से पूरा होगा, लेकिन हाँ, अगर आपने उस काम को अब पूरा कर दिया तो समझ लीजिए आगे आने वाले जितने भी काम हैं वो काम इतने आसान हो जाएंगे, इतने आसान हो जाएंगे जिसकी बात ना पूछिए। तो अगर आप किसी काम की इच्छा करते हैं तो उसको इतना मन से करिए, इतना मन से करिए कि वो काम होकर ही रहे। तो इसीलिए मैंने सबसे शुरू में जो चौपाई बोली थी कि जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु और सोते ही मिलाई न कछु संदेहु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु, जिसका जिस चीज पर अटूट विश्वास होता है, जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु और सोते ही मिलाई न कछु संदेहु। जिसका जिस चीज पर अटूट विश्वास होता है उसको वो चीज मिल कर ही रहती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसीलिए इस वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको ये चौपाई सुनाई थी कि जहीं के जहीं पर सत्य स्नेहु और सोते ही मिलाई न कुछ संदेहु, सोते ही मिलाई न कछु संदेहु।